वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर राब्तों और गैर रस्मी मुज़ाकरात में तातुल आने के बाद अब 24 नवंबर का एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया है। और अब जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान की रिहाई के लिए लाखों लोगों को इस्लामाबाद आने का चैलेंज दरपेश है, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती रही कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बुशरा बीबी ने कल सियासी और सिफाती लिहाज से सऊदी अरब के बारे में जो मुतनाज़ा बयान दिया, उसके बाद से पार्टी उनके बयानात की वजाहतें देती नजर आ रही है। बुशरा बीबी ने कल अपने पैगाम में सऊदी अरब से मुतल्लिक जो इल्ज़ाम लगाया, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजाहतों और हुकूमत के रद्द-ए-अमल पर प्रोग्राम में आगे जाकर बात करेंगे। पहले बात करते हैं 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल और उसे नाकाम बनाने के लिए हुकूमती तैयारियों की, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को सड़कों पर निकलने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं, वहीं वफाकी हुकूमत ने भी इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर रुकावटें खड़ी करने का अमल तेज कर दिया है। सरकारी जराये के मुताबिक इतवार का एहतजाज रोकने के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2000 से जायद कंटेनर्स लाए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद के तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डे आज रात 8 बजे से ताहुक्म सानी बंद करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। और मोटरवे पुलिस ने भी मेंटेनेंस के बायस M1, M2 और M3 समेत मुल्क के 6 बड़े मोटरवेज आज रात 8 बजे से बंद रहने का नोटिस जारी कर दिया है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज करते हुए 24 मकामात से शहर को बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि हुकूमत पंजाब ने भी आज सूबे भर में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है, जिसका इतलाक 23 नवंबर से 25 नवंबर तक होगा। इसके अलावा आज सरकारी जराये की जानिब से पिछले 18 माह के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरनों और एहतजाज से निमटने के लिए होने वाले अखराजात के आदाद शुमार भी जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक पिछले 18 माह में धरनों और एहतजाज पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि 24 नवंबर के एहतजाज पर भी 30 करोड़ से जायद का खर्च आने का तखमीना लगाया गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जंग में 24 नवंबर को कौन अपने दावों में कामयाब होता नजर आता है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के दौरान इस एहतजाज को मौखर करने के लिए दोनों एतराफ से जो कोशिशें की गई वो नाकाम होती नजर आ रही हैं, जिसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की फौरी रिहाई के मुतालबे पर लचक ना दिखाना और हुकूमत का इस मुतालबे पर अमल दरामद से इनकार करना करार दिया जा रहा है। और अब दोनों तरफ से किसी किस्म के मुज़ाकरात ना होने की तस्दीक करते हुए महाजराई की फिजा सामने नजर आ रही है। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने आज मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि इमरान खान 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं लेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, ये जितनी मर्जी मुझे जेल में रखना चाहें रख लें। ये किस्सा, ये जुल्म और ये खान के पीछे सारी कुव्वतें जो खड़ी हो गई, उसकी वजह क्या है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फ़ौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और ख़ान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फ़ैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फ़ैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुँची थी। इसी तरह वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद की थी, जबकि आज भी उन्होंने कहा है कि धावा बोलने वालों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद में जल से जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी को भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा जुलूस धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई अगर जानी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? सारी चीज़ के जिम्मेदार वो लोग होंगे जो वॉयलेशन करके आ रहे हैं और जो धावा बोलने के लिए आ रहे हैं। जो भी लोग यहाँ 144 की वॉयलेशन करेंगे, जो भी रूल तोड़ेंगे, उस हर एक के खिलाफ ऑपरेशन होगा। अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो वो नॉर्मल तरीके से करने वाले, जायज़ तरीके से बात करे। ये कोई तरीका नहीं है कि एक तरफ हम कहें धावा बोल रहे हैं, दूसरी तरफ कहें हमसे मुज़ाकरा करें। थैंक यू सर, थैंक यू। यानी वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान टकराव सी सूरत हाल है और 24 नवंबर को इस टकराव में मजीद शिद्दत आने का खदशा है। मगर 24 नवंबर से पहले ही इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजाहतें और सफाइयां देने पर मजबूर है।
अहम बात यह है कि कल बुशरा बीबी 24 नवंबर के एहतजाज के लिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम देने के लिए पहली बार मंजर आम पर आई थी, मगर उन्होंने इस वीडियो पैगाम में सिर्फ इमरान खान का पैगाम ही नहीं पहुंचाया, बल्कि सऊदी अरब के हवाले से कुछ ऐसे इल्जामात भी लगाए जो बुशरा बीबी के अपने मुताबिक खुद इमरान खान ने भी पहले कभी नहीं लगाए थे, ना इसका कभी जिक्र किया था। बुशरा बीबी ने अपने वीडियो पैगाम में क्या कहा, सुनिए। ये किस्सा, ये जुल्म और ये खान के पीछे सारी कुव्वतें जो खड़ी हो गई, उसकी वजह क्या है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फ़ौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और ख़ान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी। यानी इमरान खान की जानिब से अपनी हुकूमत गिराए जाने की जिम्मेदारी अमरीका, जनरल बाजवा, मोहसिन नकवी और हुसैन नकानी पर डालने के बाद अब बुशरा बीबी ये कह रही हैं कि इमरान खान के खिलाफ साजिश का आगाज सऊदी अरब के दौरे के बाद ही शुरू हो गया था। बहरहाल बुशरा बीबी के इस बयान ने हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद का सुनहरी मौका फराहम कर दिया है, मगर अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा खुलकर तो बुशरा बीबी के बयान को हकायक से मुनाफी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा, मगर इस बयान की वजाहत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान और सऊदी अरब के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने की जो मिसालें पेश कर रहे हैं, वो खुद बुशरा बीबी के बयान को गलत साबित कर रहे हैं। इस हवाले से आज खुद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से जो वजाती बयान जारी किया गया है, उसमें इमरान खान ने कहा कि सऊदी अरब से मेरी मिसाली ताल्लुकात हैं। जब वजीराबाद में मुझ पर कातलाना हमला हुआ तो मुझे सबसे पहले कॉल सिफायत खाने के जरिए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आई। हमारे दौर में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का तारीखी दौरा भी किया। हमारी हुकूमत के खात्मे से 2 हफ्ते पहले OIC वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई, जो सऊदी अरब के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। सऊदी अरब हर मुश्किल मरहले में हमारे साथ खड़ा रहा। इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मरोड़ कर कौम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना की जाए। उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया, यानी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के दावे के बरक्स सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात होने का दावा कर रहे हैं, और इसी किस्म की वजाहतें पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम समेत दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी दी गई हैं, जिसमें सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात का दावा करके मीडिया पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मगर हकीकत यह है कि ना मीडिया ने इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, और ना ये बात दुरुस्त है कि बुशरा बीबी ने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में वाज़ेह तौर पर मदीना मुनव्वरा के दौरे और उसके बाद वहां से आने वाली मुबैना कॉल्स का जिक्र किया है। इसलिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद बुशरा बीबी से पूछना चाहिए कि अगर सऊदी अरब ने उस दौरे के बाद भी पाकिस्तान का हर मुश्किल में साथ दिया, मोहम्मद बिन सलमान ने इस दौरे के बाद पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान की माली इमदाद भी की, तो बुशरा बीबी ने सऊदी अरब पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगाया, जिसने हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानियां बनाने का अहम मौका देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बुशरा बीबी ने अपने पैगाम में साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का जिक्र करके साजिश का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। जियो न्यूज़ के साफ़ी एजाज सैयद से बात करते हुए जनरल बाजवा ने कहा है कि बुशरा बीबी का गैर जिम्मेदाराना सरासर बेबुनियाद है। सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर कौमी मफादात को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। इसके अलावा बुशरा बीबी के इस बयान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इससे बड़ी दुश्मनी नहीं हो सकती, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि एक ऐसे घरेलू खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उसने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला कर दिया। मैं नहीं मान सकती कि इस खातून को बयान के नताइज का अंदाज़ा नहीं होगा। अभी कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती कि वो मुल्क जिसने कभी पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया कि हम आपके लिए करेंगे तो आप हमारे लिए करें, जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना और उनके खिलाफ जहर उगला जाए, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया
जो हर मुश्किल में, हर बुरे वक्त में, हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मैं नहीं मान सकती कि उनको इस चीज़ की, इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता, पाकिस्तान के ऊपर इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता। इसके अलावा डिप्टी वजीर आजम इसाक डार और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत दीगर हुकूमती वज़रा की जानिब से भी बुशरा बीबी के बयान पर तनकीद की जा रही है। जबकि आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात में मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें 26 नवंबर को पेश होने की हिदायत कर दी है। इसके अलावा तोशाखाना केस 2 में भी बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है।